जय हो, जय हो, जय हो। आपका प्रश्न है कि कोरोना वायरस का संक्रमण और जैन जीवन पद्धति, इस संबंध में आप कुछ कहिए। जय हो। जैन जीवन पद्धति को हम जरा समझें, जिसे अपनाकर हम इस कोरोना जाति के संक्रमण से बच सकते हैं। प्राचीन काल से जैन मुनि जंगलों में रहते आए हैं। गांवों नगरों में भी जब रहते थे तो गांवों नगरों के बाहरी स्थानों पर रहते थे। वे गांवों और नगरों के भीतरी स्थानों में नहीं रहा करते थे। बाहर में जो उद्यान आदि बने होते, वे लोग उन उद्यानों में निवास करते थे, कभी जंगलों में, कभी शमशानों में। भगवान महावीर के जीवन चरित्र का जहाँ वर्णन आता है, वहाँ लिखा है कि वे कितनी बार शमशानों में रहे, शून्य ग्रहों में रहे, जंगलों में रहे, और ऐसे स्थानों पर रहते हुए कितनी ही बार उन्हें तरह तरह के जंगली जानवरों के समीप रहना पड़ा होगा। टिड्डी दल भी आक्रमण किया होगा, मधुमक्खियों का भी रहा होगा, और भी अनेकों तरह का जंगली जानवरों के बीच में वो कैसे अभय रहे होंगे, कैसे उन्होंने अपनी देह रक्षा की होगी। इस विषय पर हम बात करें जो हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करेगी। हम देखें, जैन मुनियों के आचार का वर्णन कुछ 6 सूत्रों में आता है, जिसमें ये बताया गया है कि अमुक अमुक आचार के द्वारा जैन मुनि अपने आप को स्वस्थ रखा करते थे। उनमें एक आचार जिसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, वह है उनका मोक आचार, मोक समायारी। मोक समायारी शब्द आता है सूत्रों में। इसका अर्थ होता है कि कितने जैन मुनि ऐसे होते थे, आज भी हैं, जो स्वमूत्र पान किया करते। मोक समाचारी का मतलब है स्वमूत्र पान करना, शिवाम्बु पान करना भी कहा जाता है जिसे। कितने ही ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वे इस पद्धति को अपनाया करते हैं और इस मोक्ष समाचारी के तहत वे अपना प्रातः काल का मूत्र स्वयं पीते हैं और अपने शरीर के स्वास्थ्य को बरकरार रखते हैं। साथ ही हम देखें कि जैन दर्शन पद्धति कहा करती है विशेषतर मुनियों के लिए कि वे यथासंभव दिन में एक ही बार आहार ग्रहण करें। ज़्यादा समय आहार ग्रहण करना हमारे शरीर के डाइजेशन सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है। यद्यपि आजकल कई डॉक्टर्स लोग ऐसा परामर्श देते हैं कि थोड़ा थोड़ा आहार दिन में 2-3 बार किया जाए, एक साथ बैठ करके एक ही बार आहार ना किया जाए। ऐसा कहने का कारण ये है कि आदमी 3 बार खा रहा है, 4 बार खा रहा है, तो कम से कम वो थोड़ा थोड़ा खाए ताकि डाइजेशन सिस्टम पे ज़्यादा भार ना पड़े। जैन मुनियों के लिए ये कहा गया कि वो यथासंभव एक ही बार आहार ग्रहण करें, अगर ज़्यादा करना ही पड़े तो 2 बार करें, और उसमें भी हर 6 दिन में तो कम से कम एक उपवास कर ले। 7वें दिन उपवास करें, जैसे अष्टमी चतुर्दशी का 7 दिन बाद एक उपवास आता है। तो इस उपवास के द्वारा वे लोग अपने प्राणिक शरीर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, क्योंकि जब जैन मुनि उपवास करते हैं और फिर ध्यान साधना किया करते हैं, अपने भीतर समता भाव की साधना करते हैं, तो धीरे धीरे वे अपने इस औदारिक शरीर की
बीमारियों से भी मुक्त होते हैं और कमजोरियों से भी मुक्त होते हैं और पकड़ यानी गिरफ्त से, गृद्धता, अटैचमेंट से भी मुक्त होते जाते हैं। और इस तरह वे अपने आप को सुदृढ़ इम्यून वाले बना पाते हैं और तब बाहरी रोग प्राय आक्रमण करते नहीं और कदाचित करते हैं तो वे अपने आंतरिक ऊर्जामय शरीर के कारण से उन रोगों से तुरंत ही अपने आप को मुक्त कर पाते हैं। तो सबसे पहले इस मोक्ष समाचारी को समझा जाए, और ये केवल मुनि की बात नहीं है, कितने गृहस्थ भी आज भी करते हैं और दीर्घायु का राज भी इसे कहा जाता है। बहुत सारी बीमारियों का रामबाण इलाज भी इसे कहा जाता है। अगर इसे अपनाया जाए, इसकी भी पूरी विधि है, उस विधि को जानकर समझा अपनाया जाए तो शिवांबु पान हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत डेवलप करने में मदद करेगा और हमें रोगों से मुक्ति दिलाएगा। फिर दूसरी जैन जीवन शैली की जब हम बात कर रहे हैं तो उपवास को अपनाया जाए। उपवास अपनाओ अथवा दिन में कम से कम बार भोजन किया जाए, बार बार भोजन ना किया जाए। कितने ही गृहस्थ लोग भी ऐसा विवेक रखते हैं, वो दिन भर में 2 बार या 3 बार से ज़्यादा कभी मुंह नहीं ऐंठते। तो बार बार भोजन ना किया जाए ताकि आप अपने शरीर की आसक्ति से थोड़े ऊपर उठ सको। ये हुई हमारे भोजन संबंधित थोड़ी चर्या की बात। उसके बाद में जैन जीवन पद्धति में एक बात कही जाती है कि कभी भी अपने ध्यान को आर्त मत बनाओ। आर्त यानी बीमार मत बनाओ, ध्यान को बीमार मत बनाओ, आर्त ध्यान मत करो। ध्यान को बीमार बनाने का मतलब है कि बीमारी आपके अंदर नहीं है, लेकिन आप चारों ओर बीमारियों की चर्चा किए जा रहे हो, बीमारी के खबरें सुने जा रहे हो, बीमारी संबंधित ही चिंतन मनन किए जा रहे हो और फिर बीमारी संबंधित कल्पना भी कर बैठते हो, तो आपका ध्यान आर्त ध्यान हो जाएगा और ये आर्त ध्यान आपको बीमार कर देगा। तो आर्त ध्यान मत करो, इसकी बजाय धर्म ध्यान करो। ध्यान को धर्ममय बनाओ, यानी धर्ममय बनाने का मतलब है प्रेममय, सद्भावमय, शालीनतामय और प्रसन्नतामय बनाओ। जो आत्मिक गुण है उसमें जियो। तो ये जैन जीवन पद्धति कहती है कि अपने ध्यान पर ध्यान दो कि आपका ध्यान किस दिशा में है। अगर ध्यान आर्त है, ध्यान ही बीमार है, ध्यान ही तड़फ वाला है, आतुरता वाला है, बेचैनी वाला है, ध्यान में ही अगर शंका कुशंका जन्म ले रही है, तो फिर आपको बीमार होने से भला कौन रोक सकेगा, क्योंकि आपने अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने चित्त की एकाग्रता से बीमारियों के साथ संबंध स्थापित कर लिया है। ऐसा ना हो तो ध्यान को आर्तमय मत बनाओ, धर्ममय बनाओ। साथ ही साथ ध्यान को रौद्रमय भी मत बनाओ। रौद्रमय क्या होता है? कभी कभी व्यक्ति निजी स्वार्थवश होकर के बहुत अहंकारपूर्ण चिंतन करने लगता है, अथवा बहुत क्रोधपूर्ण चिंतन करने लगता है, अथवा बहुत ज़्यादा ही चिंताग्रस्त हो जाता है। ऐसे चिंताग्रस्त व्यक्ति अपने इम्यून सिस्टम को वीक कर लेगा, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकली इम्यून सिस्टम वीक हो गया। मतलब अब वो मेंटल इम्यून कम हुआ तो फिजिकल इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा ना। तो इसीलिए जैन जीवन पद्धति कहती है कि अपने ध्यान को आर्तमय बनाने से और रौद्रमय बनाने से बचो। और जब आपका ध्यान आर्त और रौद्रमय नहीं होगा तो खुद ब खुद आपके व्यवहार की भी शुद्धि होती जाएगी और वाणी की भी शुद्धि होती जाएगी। वाणी की शुद्धि का मतलब है कि जिसका ध्यान बुराइयों, समस्याओं, बीमारियों और चिंताओं में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसके वचन भी उन विषयों में नहीं जाएंगे, उसके वचन भी दूसरे अनेक अच्छे विषयों पे जाएंगे। और ऐसा आसानी से संभव है कि हम अपने भाषा प्रयोग में विवेक रखें और ऐसे वचनों का प्रयोग भी ना करें जो हमारे चिंतन को चिंता रूप बना देते हो। ऐसी वाणी मत बोलो जिससे चिंताएं व्यक्त होती हो, चिंताएं पैदा होती हो, बार बार चिंताएं करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन बढ़ावा मिलता हो। ऐसी वाणी भी मत बोलो। तो ध्यान की शुद्धि होने से वचन की शुद्धि भी हो जाएगी। अब ये हुई दूसरा विषय बिंदु
कि हम कैसे जैन जीवन पद्धति से इस वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और अपने आप को संयम में ला सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। अब तीसरा विषय बिंदु, तीसरा पॉइंट है कि कैसे हम अपने व्यवहार को, चरित्र को, या इस कह दें कि हमारी वर्किंग स्टाइल को सम्यक आकार दें, संयमित आकार दें कि हम बीमारियों से बच सकें, हम रोगों के आक्रमण से बच सकें। और उसके लिए ज़रूरी है समितिमय चर्या। जैन जीवन पद्धति कहती है समितिमय चर्या करो। समितिमय चर्या का मतलब होता है कि संयमित चाल चलन रखो, संयमित तौर तरीके अपनाओ। अब वो तौर तरीके चलने में संयमित रहो, यानी चलते समय ध्यान रखो कहाँ चल रहे हो, कितना चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, किनके साथ वार्ता कर रहे हो। वहाँ भी समिति का बात ध्यान रखो कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हो, उनसे एक निश्चित दूरी बना के बात करो। जैन सूत्र कहते हैं ना सन्ने ना ही दूर रहो, ना अधिक निकट जाओ ना अधिक दूर रह करके बात करो, यानी एक आइडियल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप लोगों से बात करो। ये समितिमय चर्या कहलाती है, जिसको आज गवर्नमेंट बार बार कह रही है लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखो। ये बात जैन सूत्र तो स्पष्टतया कह रहे हैं कि आप कभी भी किसी से भी बात करो तो आप एक आइडियल डिस्टेंस बना के बात करो, बहुत नज़दीक और बहुत दूर रह करके नहीं करो, ना सन्ने ना ही दूर रहो। तो समितिमय चर्या ये तीसरा पॉइंट है। हर व्यवहार में हमें सम्यक भाव का ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर शारीरिक शुद्धि की भी बात आती है, तो सम्यकतया अपनी शरीर की शुद्धि रखो ताकि आपके शरीर के अंदर बहुत सारे रोगाणुओं को जन्म लेने का कारण ही न पैदा होवे। तो सम्यक चर्या में प्रत्येक चीज़ आ गई, किसी से मेल मिलाप हो अथवा शरीर के आवश्यक गतिविधियां हो, जैसे खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना, नहाना धोना, लोगों से बातचीत करना, इन सब के अंदर हम समितिमय चर्या रखें। तो समितिमय चर्या में व्यक्ति में स्वयं में जागृति सदती है और जागृति का परिणाम ये होता है कि उसको अपने भीतर के चित्त ही सही समय पर सही गाइडेंस देने लगते हैं। यानी चूंकि वो अवेकन्ड लाइफस्टाइल अपना रहा है, इसीलिए ऑटोमेटिकली उसके अंदर से ही उसको गाइडेंस मिलती रहती है कि अब कहाँ पे क्या करना है। और ये गाइडेंस ही संयम का परिणाम विवेक होगा ही। और वह विवेक यानी आंतरिक जागृति, आंतरिक प्रकाश का प्रकट होना, और वह प्रकाश के अनुरूप जीने वाला व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कितनी ही तरह के संक्रमणों से भी बच जाएगा, आक्रमणों से भी बच जाएगा और विकृतियों से भी बच जाएगा। बहुत आसान है ये तीनों बातें अपनाना। आहारचर्या का विवेक, पहला पॉइंट, इस पे ध्यान दें। दूसरा पॉइंट, हम अपने ध्यान को आर्त और रौद्रमय न बनने दें, और ध्यान शुद्ध होगा तो भाषा भी शुद्ध होगी ही। और तीसरा पॉइंट कि हमारी समितिमय चर्या हो, संयमित चर्या हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऑटोमेटिकली विवेक जागृत होगा ही, और हमें किस समय क्या करना ये अंतर से आत्मनिर्देश मिलते चले जाएंगे और हम इन सारे रोगों से परे रह पाएंगे। फिर भी कदाचित कुछ हो गया, कदाचित फिर भी ये सब कुछ अपनाने के बावजूद भी किसी को कोई संक्रमण आ गया है, या उसको या उसके चारों ओर के वातावरण में ऐसा कोई भी रोग पैदा हुआ है, या कोई भी चिंता का विषय पैदा हुआ है, तो जैन जीवन पद्धति कहती है कि ऐसे समय में प्राप्त हो रहे उपसर्गों और परीक्षाओं को भी समभाव से सहन कर लो और उनको निर्जरित होने दो, क्योंकि जो उदय में आया है उसका अस्त स्वयं में हो जाएगा। आकुल व्याकुल मत बनो। अगर कोई बीमारी आ गई है शरीर में, तो अपने शरीर को विश्राम में रख दो और अपने चिंतन को भी
ध्यान में धर्ममय बना लो, लेकिन किसी तरह से आकुल व्याकुल मत बनो, बेचैन मत बनो। समभाव से सहन करना सीखो और समभाव से उपस्थित हालातों को सहना, ये तप कहा गया है जैन जीवन पद्धति में। तो इसको सम्यक तप कहा गया है कि जब जैसी अवस्था है उसको वैसे स्वीकार भाव में जीना, हाय तौबा नहीं मचाना, क्षमा भाव धारण कर लेना। शरीर को भी क्षमा करो, वातावरण को भी क्षमा करो, मौजूदा हालातों को भी क्षमा करो, यानी शांति से सहन कर लो। और तब उस उत्तम क्षमा को अपनाने से ऐसा तब घटित होगा कि जो कर्म उदय में आया है वो स्वयं में निर्जरित हो जाएगा और नया कर्म बंधन नहीं होगा, नया प्रमाद और प्रतिबंध नहीं होगा। और इस तरह से व्यक्ति इन 4 पॉइंट्स को अपना ले तो वह महामारी, आदि, व्याधि, उपाधि, किसी भी तरह के परेशानियों से बाहर आ जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।